बंधुओं, जीवन को बदलने के लिए और जीवन में यू टर्न लाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है? एक दिन की, एक सप्ताह की, एक महीने की या 6 महीने की? आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताइएगा। और याद रखिए, जब आपके बुरे दिन शुरू हुए थे तो आप अर्श से फर्श तक कितने दिनों में आ गए थे? ज्यादातर लोगों का उत्तर यही होगा कि वह कुछ महीने या कुछ सप्ताह ऐसे थे जिन्होंने उनकी जिंदगी को बिल्कुल खराब करके रख दिया। तो याद रखिएगा, जिस तरह से कुछ दिन ऐसे दुर्भाग्य के होते हैं जो आपके सारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, उसी तरह कुछ महीने भी ऐसे होते हैं जो आपके जीवन को चमका देते हैं, भाग्य में उजाला ला देते हैं। तो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं वह आपके जीवन को पूरा टर्निंग पॉइंट है, आपके जीवन का सब कुछ बदल के रख देंगे आपके जीवन में। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि इन 6 महीनों में से आखिरकार कौन सा ऐसा महीना है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो मित्रों, पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कुंडली से संबंधित कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिए गए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम शुरू के 6 महीनों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो इन 6 महीनों में जो आपका सेकेंड हाफ होगा, सेकेंड हाफ का तात्पर्य है कि अप्रैल मई जून, याद रखिएगा, ये महीने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। तो पहले हम अप्रैल मई जून का विश्लेषण करेंगे और जब अंतिम में वीडियो के जनवरी फरवरी और मार्च का भी विश्लेषण किया जाएगा। तो मित्रों, जो अप्रैल का महीना है, ये याद रखिएगा, अप्रैल का जो महीना है वह आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो मित्रों, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए। कुंडली में जो लग्न होता है, आपका प्रथम स्थान, वह ताकतवर माना जाता है और जो चतुर्थ स्थान होता है केंद्र का, वह उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जो सप्तम स्थान है केंद्र का, वह उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और जो दसम स्थान होता है कुंडली का, याद रखिए, वो सबसे ज्यादा ताकतवर भाव माना जाता है आपकी कुंडली का। और यदि उस भाव पर आपकी कुंडली के जो योगकारी ग्रह हैं वह उसमें सभी एक साथ गोचर करने लगे, तो याद रखिए, जीवन में वो चेंज आता है जो आपने इमेजिन न किया होगा, कभी आपने सोचा ही ना होगा कि आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है। तो बस अप्रैल का जो महीना है उसमें आपकी कुंडली के जो योगकारी ग्रह हैं, बुध है, शुक्र महाराज हैं, राहु है और शनि है, ये अप्रैल के महीने में सभी के सभी ग्रह आपकी मीन राशि में अर्थात दसम भाव में विराजमान रहेंगे। और दसम भाव क्या है? आपका जॉब और प्रोफेशन के सिवा यह सरकार और गवर्नमेंट का भी भाव माना जाता है। तो जब आज के युग में तो आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाए आपका, गवर्नमेंट से कोई अटैचमेंट हो जाए आपका, गवर्नमेंट कोई फाइल आपकी आगे नहीं बढ़ने दे रही, गवर्नमेंट अदालत में आपके विपक्ष में पार्टी बनी हुई है, तो ये सारी जो समस्याएं आप झेल रहे थे अभी तक, याद रखिए अप्रैल में इनका दायिंड हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो अप्रैल का महीना होगा 2025 का, वह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। इसके सिवा जो मई का महीना है आपके लिए, देखिए, मई के महीने में भी यही पोजीशन रहनी, सभी ग्रह आपके वहीं पर रहेंगे दसम भाव पर। और उस पर सोने पे सुहागा जो बात है आपके लिए, वो ये है कि सभी ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेंगे। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? गुरु भगवान का, बृहस्पति का, और उन्हीं की राशि में ये चारों ग्रह हैं। तो चारों की जो ताकत है वह कई गुना बढ़ जाएगी इन ग्रहों की। तो मई का महीना भी याद रखिएगा अप्रैल से कमतर नहीं होगा, बल्कि अप्रैल से अच्छा ही रहेगा आपके लिए। और जो जून का महीना है आपके लिए, उसके बारे में सुन लीजिए कि आपने एक सिद्धांत सुना होगा कि जितना इनपुट लगाएंगे उतने तो आउटपुट मिलेगा। तो असली जो सफलता है, असली जो प्रतिफल है, वह तो आपको जून के महीने में सब का सब मिल जाएगा। जितनी मनोकामनाएं हैं, जितनी आपकी एम्बिशन है, वो सभी एम्बिशन जो हैं, महत्वाकांक्षाएं जो हैं, वह पूर्णता की ओर
आपके लिए आ जाएंगी। तो मित्रों, ये जो 3 महीने हैं सेकेंड हाफ के, ये निश्चित तौर पर आपके जीवन को बदल देंगे। जैसे याद करिए वो पुराने दिन जब आप कहाँ पर थे और कुछ ही महीनों ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया था। तो ये जो 3 महीने हैं अप्रैल मई जून 2025 के, ये भी याद रखिए आपके जीवन को बना देंगे, बिल्कुल सफलता की ऊंचाइयों पर ला देंगे। अब हम 2025 के जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो देखिए, आपको ये मालूम है कि उतरती हुई आपकी 7.5 है। तो उतरती हुई 7.5 है तो जो पीड़ा, मन की चिंता, तनाव, टेंशन, ये इनसिक्योरिटी आपके जीवन में थी, जो कि सन की 7.5 के कारण ही आती है, वह पूरी तरह से जाने लगी है। कहते हैं ना कि सांप मर गया लेकिन पूंछ बाकी है, तो केवल पूंछ ही बाकी है। 90% जो पेन है आपका, याद रखिए वो पेन आपका समाप्त है। जो पैसों का पेन था, फाइनेंशियल स्थिति के कारण ज़्यादातर जो लोग थे वो ज़्यादातर दिक्कतें आई उनको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी एक बात याद रखें कि कुंभ राशि में इस समय शनिदेव विचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव भी उनके साथ आ गए हैं जनवरी में। तो अब शुक्रदेव तो आपकी कुंडली के सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह हैं। जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए शुक्र योगकारी ग्रह हैं। तो शनि के साथ शुक्र का आ जाना एक लग्जरियसपन लाता है, और लग्जरी जो है बिना पैसों के तो आने वाली नहीं है। तो याद रखिए, जो भी धन की समस्या थी वह समस्या जो है वह आपकी जनवरी से ही हल होना शुरू हो जाएगी। आपको रे ऑफ होप जो होता है, उम्मीद की एक किरण जो है वह दिखाई देने लगेगी। और यहाँ पर जो आपका फरवरी का महीना है, देखिए फरवरी के महीने में होना क्या है, जो सबसे बड़ी घटना है कि शुक्रदेव महाराज अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में, वो भी राहु के साथ। अब देखिए, शुक्र और राहु ये दोनों कलयुग के ग्रह हैं। कलयुग की जितना भी भोग विलास है वह शुक्र और राहु के पास है। तो शुक्र और राहु का एक साथ बैठना मीन राशि में, वो भी शुक्र का अपनी उच्च राशि में जाना, तो आप समझ सकते हैं कि अगर शुक्र उच्च का हो जाएगा जीवन में तो कोई समस्या रह ही ना जाएगी। शुक्र अगर आपके जीवन में हो तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो याद रखिए कभी आपको विफल नहीं होने देगा जीवन में। ये ताकत है शुक्र में, क्योंकि कलयुग का स्वामी है शुक्र। सब कुछ शुक्रमय है आज की आधुनिक दुनिया में। और जो मार्च का महीना होगा आपके लिए, तो देखिए मार्च के महीने में भी शुक्र और राहु को एक ही साथ रहना है, इनको कहीं जाना नहीं है। तो जब मार्च का महीना आएगा तो शुक्र और राहु अपनी जो क्या कहते हैं यंग एज जो होती है, याद रखिएगा हर ग्रह 1 से 30 डिग्री तक होता है, तो यंग एज जो होती है वो 10 डिग्री से 22 डिग्री तक होती है। तो जब कोई ग्रह यंग एज में जाता है तो वो सबसे ज्यादा शुभ परिणाम प्रदान करता है। तो मार्च का जो महीना होगा वह अधिक फलदायी होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये सीक्वेंस को समझिए कि जनवरी का महीना अगर अच्छा है तो फरवरी का उससे अच्छा है, मार्च का उससे अच्छा है, और अप्रैल के महीने को तो कहिए ही क्या, मई का महीना भी अच्छा है, और जून का महीना आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा से लेस कर देगा। तो मित्रों, ये 6 महीने आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और इस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।